क्या वो चीज आपके अंदर है? अब वो इट बेसिकली क्या है? व्हाट इज दैट इट? इट क्या है? जब हम बात करते हैं डू यू हैव इट इन यू, दिस इज द टैगलाइन और क्लासिकल टैगलाइन ऑफ द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी की नहीं, ये पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी टैगलाइन है, डू यू हैव इट इन यू। क्या वो चीज आपके अंदर है? व्हाट इज दैट इट? वो इट क्या है? कई बच्चे बोलेंगे सर वो इट है ओएल क्यूज, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, बट क्या ये इट केवल ओएल क्यूज है? क्या ये इट केवल ओएल क्यूज है? नहीं, ये केवल ओएल क्यूज नहीं होते, ये केवल ओएल क्यूज नहीं है। ये इट बेसिकली उस चीज को डिनोट करता है कि क्या आपके अंदर अपने देश के प्रति वो प्रेम भावना है कि आप अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। दैट इज दैट इट। डू यू हैव दैट फायर ऑन योर बेली? वो है कि नहीं? वो आग है अंदर। ये इस चीज को डिनोट करता है, ना कि ये डिनोट करेगा केवल ओएल क्यूज को। ओएल क्यूज कई लोगों के अंदर होते हैं, बट हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ओएल क्यू है वो फौज ज्वाइन करने का मादा नहीं रखता है। फौज को ज्वाइन करने का मादा, उसे ज्वाइन करने का जुनून केवल वो व्यक्ति रख सकता है जिससे अपने आप से ज्यादा अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्यार है। तो ये इट जो है ना यहां पे, ये केवल आपके ओएल क्यूज को डिफाइन नहीं करता, ये डिफाइन करता है दैट क्या आप अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। दैट्स वाई इस टैग लाइन के अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। आप अपने आप से पूछो, डू यू हैव इट इन यू? ये कर सकते हो, देन गो फॉर दी फोर्सेस। फोर्सेस को केवल एज एन करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि साहब पैसा बहुत आ जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, समाज में नाम हो जाएगा, देन डोंट गो फॉर दी फोर्सेस। वो फिर आपके लिए नहीं बनी। फिर क्या करोगे? 10-15 साल बाद फोर्सेस को तो शायद ज्वाइन कर लोगे, बट 10-15 साल बाद लगेगा कि नहीं कुछ और जीवन में करना था, रिटायरमेंट लेके आओगे और कुछ और करना शुरू कर दोगे। तो रियली इफ यू हैव दैट थिंग देन ओनली ज्वाइन द फोर्सेस। याद रखिएगा, ये कोई क्लियरली मैं आपसे कहूं कि फोर्सेस कोई जॉब नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप जिससे अपना घर चला सकते हैं। ये बहुत अलग चीज है। इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी और जॉब में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूं तो वहां पर किसी काम को कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है साहब, पर मेरी जिम्मेदारी को पूरा ना करने से किसी की जान पे आफत नहीं आ जाएगी, मेरे देश पे आफत नहीं आ रही है। फौज में अगर तुमने किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी जान, तुम्हारे साथियों की जान, तुम्हारी यूनिट की रेपुटेशन, पूरी फोर्सेस की रेपुटेशन तुम्हारे कंधे के ऊपर होती है। दैट इज द रीजन कि हर किसी को फोर्सेस में ज्वाइन करने के लायक नहीं समझा जाता, नहीं समझ सकते, हर कोई इस लायक नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मुझसे सर कि फौज में ना 6 साल की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर देनी चाहिए। मैं कहता हूं क्यों कर देनी चाहिए? वाई? फौज कोई धर्मशाला नहीं कि जो इंडिया में पैदा हो गया, जो भारत में पैदा हो गया, उसको वो यूनिफॉर्म मिल जाए। उसको अर्न करना पड़ता है। पैदा होकर यूनिफॉर्म नहीं मिल जाएगी तुमको कि 6 साल के लिए फौज कंपलसरी कर दो। फौज डिसिप्लिन में लाने का इंस्टीट्यूशन नहीं है। डिसिप्लिन में आना है तो अपने आप को किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर भर्ती करके लाओ। फौज ये तरीका हम लोग नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन कि इंडिया ने कभी उस चीज के बारे में सोचा नहीं कि साहब हम 6 महीने के लिए फौज कंपलसरी कर देंगे। नहीं, नो वन, नॉट एवरीवन डिजर्व दैट यूनिफॉर्म। उसको अर्न करना पड़ता है, आप उसको डिजर्व करते अगर तुम्हारे अंदर वो ओएल क्यूज है, तुम्हारे अंदर वो बात है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज ऑफ योर ओएल क्यूज। देखिए माना जाता है कि फोर्सेस को अगर किसी भी